हेलो स्टूडेंट्स, कल हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे बेटा। दो तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक ही वेसल में होती है, टेक प्लेस इन सेम वेसल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दूं एक ही वेसल में, तो जो रिएक्शन होगी दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब आप जिंक को कॉपर सल्फेट में डिप करोगे तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो ज़ीरो होगी। ठीक है, जिंक जब अकेला है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। जिंक से क्या बनेगा बेटा? जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि जिंक सल्फेट में जिंक क्या है? 2 पॉजिटिव। तो जिंक से बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? लॉस। तो जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। देखो, रिएक्टेंट में कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव, और प्रोडक्ट में क्या है? कॉपर। तो बेसिकली कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है। ये कैसे बनेगा बेटा? जब दो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो कॉपर क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो दो से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव रिएक्टेंट की साइड, जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर प्रोडक्ट की साइड। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, उसकी हुई ऑक्सीडेशन। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसकी हुई रिडक्शन। ये दोनों चीज़ें एक ही वेसल में हो रही हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, उस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए मतलब ऑक्सीडेशन। आधी रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन जो जिंक लॉस करता है वो कौन गेन करेगा बेटा? कॉपर आयन गेन कर लेंगे। कॉपर की क्या हो जाएगी? रिडक्शन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना लेगा, तो इस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो ये ओवरऑल रिएक्शन जो है वो होगी जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, हेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन सेम वेसल, सो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसमें एक ही वेसल में टेक प्लेस होती है, इसे कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पहले जो सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, जब जिंक के साथ रिएक्शन हो जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, तो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू से कलरलेस हो जाता है। मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन गया और जिंक से क्या बन गया? जिंक 2 पॉजिटिव, जिससे जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कलर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा अगर आपने वेट लॉस्ट बाय जिंक, कितना वेट जिंक ने लॉस्ट किया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कितना कॉपर पे डिपॉजिट हुआ, वो किसके बराबर होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं किसी सब्सटेंस का? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज या वैलेंसी। ठीक है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो जिंक का मॉलिक्यूलर वेट होता है 65, उस पर कितना चार्ज था? +2, तो 65 डिवाइडेड बाई 2 उसका इक्विवेलेंट वेट है। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होता है 63.5, वैलेंसी इस पर भी +2 चार्ज है तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो ये जो कितना लॉस किया जिंक ने और कितना वेट कॉपर पे डिपॉजिट हुआ, उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये सारी चीज़ें एक ही वेसल में हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है बेटा? द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन सेपरेट वेसल। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों अलग अलग वेसल में होने कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, या उल्टा कह सकते हो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, इसीलिए इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि दो अलग अलग वेसल होती हैं। एक में हम जिंक रॉड जिंक सल्फेट में डिप करते हैं, एक में हम कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं। तो दो अलग अलग वेसल होती हैं। जिसमें हमने जिंक रॉड जिंक सल्फेट में डिप की हैं, उसमें रिएक्शन होगा, जिंक क्या करेगा? रिएक्शन बेटा सेम ही होगा, जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, जिंक क्या बनाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जिंक की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन है वो इस सेल में होगी, इस वेसल में होगी, इसीलिए इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दो लॉस किए जाएंगे वो बेटा कॉपर को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यहाँ पे कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किए बेटा, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा।
कॉपर की हो जाएगी रिडक्शन, इस सेल को कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों सेल को बेटा आपस में वोल्ट मीटर की हेल्प से कंबाइन किया जाएगा, जो कि डिफ्लेक्शन नोट करेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या करंट प्रोड्यूस होगा। इन दोनों सेल को जोड़ने का काम बेटा सॉल्ट ब्रिज करेगा। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है? एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें आपने कोई ना कोई सॉल्ट डाला होता है, जैसे KNO3, ठीक है, K2SO4, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की सेम मोबिलिटी होती है। इस तरह का आपने कोई ना कोई सॉल्ट डाला होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करके रखना, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी बनाए रखना, जितना इधर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बेटा ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। हम पढ़ लेते हैं। इन वन वेसल वी डिप जिंक रॉड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट, इन अनदर वेसल वी डिप कॉपर रॉड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट। वी कनेक्ट द 2 इलेक्ट्रोड्स थ्रू वोल्ट मीटर। एक वेसल में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, दूसरे में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विद सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, K2Cr, K2SO4 एंड KNO3 कनेक्ट द 2 सॉल्यूशन। एक यू शेप, उल्टा यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसमें हमने KCl, K2SO4, KNO3 इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, वो 2 सॉल्यूशन को कनेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। इनमें सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए जाते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव की सेम मोबिलिटी हो। सेम मोबिलिटी मतलब सेम मूवमेंट हो। जिंक क्या करेगा बेटा? जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। कॉपर 2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कॉपर की क्या होगी? रिडक्शन। ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग वेसल में हो रही है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। नोट्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिए हैं, आप देख लें।